हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका को उजाड़ करके लंका को जला करके वापस आए, सूचना दी भगवान को, और भगवान ने फिर समुद्र पर पुल बना करके उस पार पहुंच करके अंगद को भेजा। अंगद जो है रावण की कलई खोल करके आ गया। कलई खोलने का मतलब रावण बड़ा बलवान बनता था, बाकी सभा में बड़े बड़े वीर थे, लेकिन अंगद के एक पांव को भी कोई उखाड़ना तो दूर, बोलो बोलो, हिला तक नहीं सका। कलई खुल गई ना, बड़ा वीर बनता था। उसके बाद फिर युद्ध हुआ। पहले कुंभकर्ण मारा गया, फिर मेघनाथ मारा गया, फिर रावण आया। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण अधीर हो गया। तब राम जी ने समझाया, अरे बाबरे, इन रथों से युद्ध नहीं जीता जाता, उस युद्ध को जीतने का रथ तो कोई और है। उसके बाद युद्ध में रावण धराशायी हुआ। राम जी सीता जी को लेकर के अयोध्या आए। कछु लोग बोले कि आज ही राज तिलक होगा, और कछु बोले नाय नाय, आज हारे थके आए हैं, कल निकल लेंगे। तब दूसरे वाले तीसरे भाई बोले नहीं नहीं, कल के भरोसे में तो जन का गड़बड़ है जा, रात रात में, पहले रात रात में ही तो गड़बड़ है गई है, सवेरे तो राज तिलक हो न हो, इसलिए काल करे सो आज कर। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, पुण्य सब वे प्रण आयसुदीना। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ये राम कथा मैंने बहुत संक्षेप से सुनाई है। राम कथा तो अपार है। चार्यों वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी। सूर्यवंश की चर्चा यहाँ समाप्त हुई। चंद्रवंश की चर्चा है, जिसमें बड़े बड़े ययाति जैसे राजा जो ये कहते हैं, कंडू यनेन यत कंडू तत्सुखम किम सुखम भवेत, पश्चात यत महापीड़ा तथा वैसैकम सुखम। ऐसे राजा महाराजा इस चंद्रवंश में, और मैं कृष्ण जन्म की, कृष्ण अवतार की भूमिका बनाऊं। वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ कंस के द्वारा, और कंस रथ में बैठा करके स्वयं ही रथ चला करके ले जा रहा था। भैया, अपने जीवन की बागडोर किसी कंस के हाथ में नहीं देनी चाहिए।
अपना सारथी बनाना है जीवन का, तो कृष्ण को बनाओ जो अर्जुन की तरह से विजय प्राप्त हो जाए। अर्जुन ने अपने जीवन की बागडोर कौन के हाथ में दी? कृष्ण भगवान के। और वसुदेव देवकीन कौन के दे दी? कंस के। तो तुरंत जेल में जाना पड़ा, वसुदेव देवकी को जेल में जाना पड़ा। कभी कभी हमें लगता है कि संसार के बड़े बड़े बलवान लोगों के जीवन में हम अपनी बागडोर दे देंगे तो ये हमारा सदा कल्याण करेंगे, रक्षा करेंगे। लेकिन कहीं उनकी अंटा में आ गए तो रक्षा की जगह विनाश हो जाएगा। जिनसे हम रक्षा की आशा पालते हैं वसुदेव देव की सोच रहे कि कंस जैसा राजा अब हमारे जीवन को सारथी है, अब क्या दिक्कत है। लेकिन 1 मिनट हुई, पलट गया पासा। आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। 8वां गर्भ है कंस, तेरी बहन का जो बालक होगा काल होगा, तेरा काल होगा। उसी समय बाल पकड़ ली, मारने को आया। वसुदेव जी ने प्रार्थना करी, 8वां पुत्र क्या, सारे पुत्र मैं तुम्हें दे दूंगा। जेल में डाल दिए दोनों, 6 पुत्र मार डाले। 7वें बलदाऊ भैया भगवान ने अपनी योग माया से रोहिणी के गर्भ में पहुंचाए। 8वें नंबर पर स्वयं ठाकुर जी। भादों को महीना, मैं गलत बोलूं तो मुझे समझा दियो। भादों को महीना हो कि सावन को है? भादों। अच्छा, अष्टमी तिथि सही है, आया ना बोलो। अष्टमी तिथि सही है, ठीक है। दिन के 12 बजे सही है। कछु तो जाऊँ नारे हला रहे, बोले हाँ। रात के 12 बजे हैं, जाकर तुम हाथा ही माटिया हाथा नहीं है, पर कथा इतनी सुनी है कि सुनते सुनते हमें याद हो गया है ना। पहले चतुर्भुज रूप में भगवान जेल में प्रकट भये। वसुदेव देवकी ने पूछा कि आप कौन? बोले हम तुम्हारे बच्चे। वसुदेव जी बोले इतना बड़ा बच्चा हम कौन ते कहेंगे जी हमारा बच्चा को मानेगा। बोले नहीं, मुझे एक बात कहनी है, फिर मैं बालक बन जाऊंगा। उन्होंने समझाया कि जब मैं बालक बन जाऊं तो मुझे नंद बाबा के यहाँ गोकुल में पहुंचा देना, और उधर से मेरी योग माया ने जन्म लिया है जसोदा के गर्भ से, उसे ले आना। ठीक है, इतना काम करना। तब वसुदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में पहुंचा के आते हैं और योग माया को ले आते हैं। अब भगवान तो पहुंच गए, लेकिन माँ कोई सोता पर रो, माँ कोई जगह ही नहीं। भगवान बोले कि हमारे आए पे कोई नई जगह हो तो हमारा तो आए वो ही बेकार है। अब भगवान ने रोआराट चालू करो। इतने रोए सो मैया यशोदा ते दूर उसकी एक नंद बाबा की बहन सुनंदा बाके कानन तक आवाज पहुंची। वो दौड़ी दौड़ी आई और वह देख वेख से पहले भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान बुढ़ापे में तो एक बालक भयो कहूँ ऐसा न भयो कि है गई होए। हे भगवान ऐसा करियो कि है गो होए। तब जैसे वस्त्र को हटाया, लाला के दर्शन करे और खुशी के मारे उछल पड़ी, है गो है गो है गो है गो। जोर से बजाओ बस। अब मैं बोलूँगा हाथी घोड़ा पालकी, और आप क्या बोलोगे? हाँ, हाथी घोड़ा पालकी। ऐसे बोले मरी मराई से। हाथी घोड़ा पालकी।
आनंद नहीं आया। जोर तो बोलो, सब मिलके बोलो, हाथी घोड़ा पाल की। हाँ कछु ठीक बोले आगे, अलग अलग बुलवाऊंगा, माताओं पे अलग, पुरुषों पे अलग, तब बाद में फैसला करूंगा जीतियों को। पहले माताओं का नंबर है। हाथी घोड़ा पाल की, एकदम छम्मो है सब, एक ना बोलो कि हार नहीं जाए। बहुत होशियार हैं, तुम मत बोलियो जिनके नंबर पे आओ, पर ये मानेंगी थोड़ी। देखियो पुरुषों का नंबर है, हाथी घोड़ा पाल की, 4 बोली हैं। बोने पर रुको ही ना गो, चाहे जीत हो चाहे नहीं हो। एक तो बोल रही तो आगे वाली बाकी मोहब्बत है, बोले तू चुप है जा, हरावेगी हमें है। माताओं का फिर से नंबर है, अभी मैं फैसला ना कर पा रहा हूं, पूरे जोर से बोलियो आओ, और सब बोलियो पोपलिया फोपलिया। माताओं का नंबर है, हाथी घोड़ा पाल की। क्या बात है, बहुत जोरदार आवाज। तुम तो हारे गए, देख लो सब ने सब तो कह लो अड़ोस पड़ोस। पुरुषों का नंबर, हाथी घोड़ा पाल की। मैया आवाज तो जोरदार है इनकी। फैसला कर दूं कि एक नंबर और दूं? जल्दी बोलो, एक नंबर और दे दें तो अब पूरा जोर लगा ली, फिर मत कहीं आओ। और सुनो, जो बगल में बैठी हो नहीं बोले तो भाई कौन ही ऐसी दे, तो वैसी आवाज इतनी नहीं करे कि तुम्हारा शोरगुल ज्यादा है जाए। बोलूं, हाथी घोड़ा पाल की। वाह यार, अच्छा आवाज तुम्हारी बढ़ तो रही है हर वेर। हाँ जी, पुरुषों का नंबर। संत भगवान कितने को बोलता है? पुरुषों की तरफ। तुम तो हाथ मत करो, तुम तो दो न के हैं, तुम तो दो तरफ है। आओ हाँ, संत तो सबके होता है। हाँ, पुरुषों का नंबर है, हाथी घोड़ा पाल की। ये नहीं सुधरेंगे। अब वो बोली है, बताओ। तेने कैमरा लगायो ना लग पाए? लगायो, ऐसी छांट लो करो बावड़ सिल्ली सी। कौन सी बोली? जी बोली। अब का कैसे फैसला करूं बताओ? एक बार और लास्ट। हाँ, माताओं का नंबर है, हाथी घोड़ा पाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जाके मोही मोह दो, जाके जीवन नार रही। अब मैं फैसला दे रहा हूं भाई, आपके कन्नौज क्षेत्र में बरेठी गांव में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में भगवान श्री कृष्ण के अवतार महोत्सव पर दोनों पार्टियों में जो कंपटीशन हुआ, उस कंपटीशन में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विजय पुरुषों की होती है। तुम घबराए काहे गए रे? घबराए नहीं के दिन में मेरे हाथ तक देखो तो तुम्हारी धक धक दौड़ लगी। विश्वास नहीं हो? तुम्हारी आवाज वैसे ही तेज है जो संगो दे रही तुम आप। फिर कौन हराता? अब बधाई,
गाएंगे, नाचने वाले नाचेंगे। नेक बैठे बैठे नचाऊंगो पहले, हो बैठे बैठे। हो बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई बाबा नंद के भवन में, बधाई हो बधाई बाबा नंद के भवन में, नंद के भवन में, हाँ नंद के भवन में, नंद के भवन में, नंद के भवन में। बधाई बधाई हो बधाई बाबा नंद के भवन में। नाचवे वाले ठाड़े आ सकते हैं, बाकी बैठे रहेंगे। अभी गिरिराज महाराज की। भोला वाला मुखड़ा है, तीखी तीखी अखियां, भोला वाला मुखड़ा है, भोला वाला मुखड़ा है, तीखी तीखी अखियां, घुंघराले बाल काले नटखट कन्हैया, घुंघराले बाल काले नटखट कन्हैया। जादू सो समाया कोई बाकी चितवन में, जादू सो समाया कोई बाकी चितवन में। बधाई बधाई हो बधाई बाबा नंद के भवन में, बधाई हो बधाई बाबा नंद के भवन में। सब देवियां भी आई, सब ठाड़े आ जाओ। हरि बोल। देवता भी आए, सब देवियां भी आई, नंद और यशोदा को दे रहे बधाई, नंद और यशोदा को दे रहे बधाई। बात है जरूर कोई सामरे ललन में, बात है जरूर कोई सामरे ललन में। बधाई बधाई हो बधाई बाबा नंद के भवन में, बधाई हो बधाई बाबा नंद के भवन में। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े चले आए रे, सारे ब्रजवासी, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े चले आए
नाचे गाए सब खुशियाँ मनाए रे, झूमे नाचे गाए सब खुशियाँ मनाए रे। देखो खुशियों के फूल खिले कन कन में, देखो खुशियों के फूल खिले कन कन में। बधाई बधाई हो बधाई बाबा नंद के भवन में, बधाई हो बधाई बाबा नंद के भवन में। बधाई हो बधाई बाबा नंद के भवन में, बधाई हो बधाई बाबा नंद के भवन में, बधाई हो बधाई बाबा नंद के भवन में। जादू सो समाय कोई बाकी चित्त बन में, जादू सो समाय कोई बाकी चित्त बन में। बधाई हो बधाई बाबा नंद के भवन में, बधाई हो बधाई बाबा नंद के भवन में, बधाई हो बधाई नंद के भवन में। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे।